जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए साथियों, सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आज मैथ की क्लास है तो देखिए मैथ में हम आपको चैप्टर 1 और 2 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। ये चैप्टर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टाइप 1 आज हम आपको करवाएंगे, संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। चैप्टर 1 और 2 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है साथियों, आप लोग देख सकते हैं एकदम क्रम वाइज। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धनात्मक वर्गमूल तो साथियों वर्ग और वर्गमूल तो आप जानते हैं, किसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल साथियों अंडर रूट को डिनोट करता है, इसको रूट कहा जाता है। इसको रूट कहा जाता है, ये किसी पर लग जाता है तो उसका मतलब है उसका वर्गमूल निकाला गया है। वर्गमूल साथियों कैसे, और दो संख्याओं में ये भी वर्गमूल में काम करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी साथियों अगर बड़ी संख्या है तो ए प्लस बी बट्टा के फॉर्म में है तो भी हो सकता है, चाहे ये भाग के फॉर्म में हो तब भी ये लागू हो सकता है। तो साथियों पहला प्रश्न ये रहा। ये सूत्र देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाता है एक में ए प्लस बी एक में, और एक में हो जाता है ए माइनस बी, एक में हो जाता ए माइनस बी। इसका हमसे वर्गमूल पूछा है, ठीक। इसको यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहली बात तो लिखेंगे ये 34 प्लस 16, एक बार तो ब्रैकेट में लिख दिया प्लस करके, एक बार लिखेंगे माइनस करके, 34 माइनस 16। अब उसने पूछा है इसका वर्गमूल, इसीलिए इसके ऊपर चढ़ाते हैं अंडर रूट। ये चढ़ा दिया मैंने वो अंडर रूट, ठीक, इसके ऊपर चढ़ गया अंडर रूट। तो यहां पर देखिए जब 34 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा, ठीक। अंडर रूट 50, अंडर रूट 50, यहां पर जब 34 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 बचेगा तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, और 90 में ये 900, अंडर रूट 900 आया। अब आप ही बताएं अंडर रूट 900 जो है किसका, 900 का वर्गमूल कितना होता है। आप कहेंगे सर 30, 30 होता है 900 का वर्गमूल। तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, फिर से उसी तरीके का। उस बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था, इसका फॉर्म लिखना था। इस बार फॉर्म दिया है इसका, ये वाला फॉर्म लिखना है। तो देखिए इस बार दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दिया था, हमने लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी, या प्लस कर ले, पहले पहले प्लस, पहले प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जब माइनस करो बात करो, ये तो गुणनफल में है। ये फॉर्म दिया था हमको पहले, हमने ये फॉर्म लिखा। इस बार ये फॉर्म दिया माइनस प्लस वाला, हम स्क्वायर वाला लिख देंगे। चलिए इसको स्क्वायर लिखेंगे। ए का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और साथियों 2√3 का स्क्वायर का मतलब दो तीन रूट का स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसके ऊपर पूरा स्क्वायर लगा दिया। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ये बात याद रखिए। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ये सभी प्रश्न साथियों PYQ हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों इस प्रकार 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, और ये प्लस में नहीं, यहां पर गुणा में होगा। यहां पर साथियों क्या होगा, यहां पर माइनस में होता। देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा ये, और माइनस होना चाहिए था, मैंने प्लस लगा दिया था। फिर 2√3 का स्क्वायर, ये हुआ। अब इसके ऊपर पूरा लगा देंगे हम लोग अंडर रूट। अंडर रूट लगाने के बाद अब देखिए
अंडर रूट फिर से लगाया मैंने ये। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, माइनस है 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर 2 का हो जाएगा 4, और 3 पर से स्क्वायर से रूट कट जाता है, हो जाएगा 3। तो यानी कि 4 3 12। इधर समझते हैं, अंडर रूट यहाँ पर 36 माइनस 12, 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 बचेगा, ये रहा। अब अंडर रूट 24 साथियों किसका वर्गमूल होता है, इसका देखिए यदि हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके अंदर 4 छंग 24, 4 छंग 24। आप जानते हैं साथियों इस चार का वर्गमूल होता है 2, तो 2 लिख देंगे रूट के बाहर, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता, जबकि 6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए 6 को रूट के अंदर ही रहने देंगे, यही आ जाएगा हमारा इसका वर्गमूल। ऐसा ऑप्शन देखिए 2 रूट 6, 2 रूट 6, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए साथियों, कंडीशन एक होती है जो संख्याओं को पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है। देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में, यदि यदि सिंगल जीरो 2 3 7 और 8 है साथियों, सिंगल जीरो 2 3 7 8 किसी संख्या के लास्ट में है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर ये लास्ट में है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है लास्ट में 6 है तो ये है, हो सकता है, लेकिन हम इसको नहीं ढूंढेंगे, कभी कभी 6 वाली संख्याएं भी नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 हमको पकड़े मिला, जो साथियों इस कंडीशन में आता है कि जहां पर 2 हो जाएगा लास्ट में तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये पकड़े मिल गए, ज्यादा खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 90 का वर्गमूल किसके बीच में होता है, 90 का वर्गमूल किसके बीच में होता है। तो एक बात हमारी सुनिए, देखिए 90 का वर्गमूल किसके बीच में होगा, यानी कि रूट 90, 90 का वर्गमूल का मतलब हो जाएगा रूट 90 ना, रूट 90। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। 90 साथियों किसके किसके बीच में आएगा, 100 और 81 के बीच में आएगा। ये साथियों वर्गमूल निकालेंगे तो 10 और 9, यानी कि साथियों 90 का वर्गमूल 9 और 10 के बीच में ही होगा साथियों, 9 और 10 के बीच में ही होगा साथियों। यदि पूरा पूरा निकालेंगे तो 9 और 10 के बीच में आएगा। ये बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई साथियों। जिस तरीके से हम लोग रूट 81 का निकालते हैं, यदि देखिए फिर से समझिए, यदि हम लोग रूट 81, हमसे पूछ रहा है रूट 90, हमसे पूछ रहा है रूट 90 का क्या होगा। यदि हम रूट 81 का निकालते हैं तो आ जाता है 9, और रूट 100 का निकालते हैं तो आ जाता है 10। तो रूट 90 क्या होगा, रूट 90 इन्हीं 9 और 10 के बीच में रहा होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, रूट 4 का मान ज्ञात करें। देखिए रूट 4 का मान साथियों प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 जो है माइनस गुणे माइनस करके भी आ सकते हैं, ये माइनस गुणे माइनस करके भी प्लस का 4 बन सकता है, इसीलिए ये माइनस प्लस दोनों का होगा, यानी कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का, दोनों हो सकते हैं साथियों। वर्गमूल मतलब माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहा, अंडर रूट में आप
20 का स्क्वायर 400 लिख दीजिए और 16 का स्क्वायर 256 लिख दीजिए। 16 का स्क्वायर 256। अब घटाकर लिख दीजिए। 10 में से 6 गए तो बचा 4, 9 में से 5 गए बचा 4 और 3 में से 2 गए तो 1। अब 144 का अंडर वर्गमूल क्या होता है? आप कहेंगे सर 12 होता है। 144 का भैया क्या होता है? 12 होता है। एक तरीका तो ये था इसका, एक तरीका तो यह था और दोनों तरीका इजी है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये था साथियों। अंडर रूट तो लगा हुआ ही है। ये देखिए साथियों किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं एक में ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, एक में लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर बी। हाँ तो ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, ये लिख सकते हो। तो सीधा उसी तरीके से इस बार करते हैं। एक में हो जाएगा 20 प्लस 36, 20 प्लस 36 हो गया और एक में हो जाएगा 20 20 माइनस 16 है ना। तो देखिए अंडर रूट एक में हुआ 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 और एक में हो जाएगा 20 माइनस 16। एक में 20 प्लस 16, एक में 20 माइनस 16। तो देखिए 20 और 16 हो जाएगा 36, 20 और 16 हो जाएगा 36। इसके बाद गुना, ये 20 में से 16 जाएगा बचेगा 4। आप जानते हैं, देखिए आप बहुत ही समझदार हैं साथियों, कोई इतना समझाने की आवश्यकता नहीं। ये 36 है, ये 4 है। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 4 का होता है 2। तो 6 दुना क्या हो जाएगा? 12। इस तरीके से भी 12 ही सही जवाब आया, ऑप्शन डी। आप साथियों दोनों तरीका इसमें फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अब साथियों दिक्कत आपको ऐसे करेगा, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी। कैसे? कि आ गया कि 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या है। तो कभी भी साथियों वर्गमूल आए तो देखिए दो हो सकता है तरीका, जिसके लास्ट में वर्गमूल के एक होगा या तो उसके लास्ट में एक रहा होगा या तो नो। सारे ऑप्शन में यही कंडीशन दी गई। तो साथियों ये किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हो सकता है। हम ऐसे गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे, इसको निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि सर क्या होती है? देखिए एक लाइन आपको पहले खींचना है, जो संख्या दी गई 51, 98, 98 और 41, ये पूरी लिखना है। लिख दिया मैंने। अब इधर से दो दो को पेयर बनाना है, इधर से बाएं ओर से इधर से दो दो के पेयर बनाना है। दो ये बने और दो ऊपर ये बने और बचा दो, ये जो दो बचा इसको तो वही बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए ऊपर खींचते हैं एक लाइन, ठीक। अब दो में 51 है, सबसे पहले इधर अब लेंगे, सबसे पहले इधर से, ठीक। सबसे पहले शुरुआत अब इधर से करेंगे, ठीक। देखिए अब 51 में कितने का स्क्वायर छिपा हुआ है? आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर छिपा हुआ है। तो 7 यहां पर लिखेंगे, फिर ऊपर यहां पर भी 7 लिखेंगे। अब इस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7, इनका दोनों का गुणा करेंगे 7 सते 49, ये आएगा 49। अब घटा देंगे हम। अब 51 में से 49 जाएगा, बचेगा 2। अब एक और तरीका, ये जो यहां पर ये वाला 7 लिखा गया था, ये यहां पर फिर से जोड़कर लिखा जाता है। तो ये 7 7 हो जाते हैं 14, ये 7 7 हुए 14। अब अगला ये जो साथियों क्या है, ये 98 जो है, अब इसको उतार कर हम यहां पर लिखेंगे फिर, क्योंकि अब आगे छोटी संख्या है। तो ये पूरा हम लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक। 98 ये लिखा मैंने, 98। आप बताइए हम यहां पर और यहां पर कोई ऐसी संख्या लिखे, मान लो अगर 1 लिखते हैं तो यहां पर 1, इस 141 का पूरा अब इस वाले 1 से गुणा करना पड़ेगा तो 141 आएगा। हम देख रहे हैं कि यदि हम देख रहे हैं साथियों, यदि हम यहां पर 1 लिख दें, यहां पर 2 लिखें और यहां पर भी 2 लिखें, तो इस 142 का पूरा गुणा इस 2 के साथ करने पर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 इक्कम 2, 284 आ जाएगा। अब इसको 284 को हम लोग क्या करेंगे? यहां पर घटा देंगे। घटा दिया तो 4, 8 में से 4 गए, बचे 4, 9 में से 1 गया, बचा 1,
2 में से 2 गया, बचा कट्टम, यानी कि बचा 14। अब इस वाले 2 को, ये जो 2 यहाँ पर लिखा, इसको फिर से यहाँ पर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 हो गया। अब आगे इधर समझ लीजिए, 144 यहाँ पर हो गया है, 144, ठीक। 144 यहाँ पर बचा है 14, यहाँ पर बचा है 14। लास्ट में जो ये 41 बचा हुआ है, इसको यहाँ पर उतार देंगे तो ये उतर जाएगा इतना, 41। 41। अब यहाँ पर हम यदि 1 लिख दे तो 1 यहाँ पर भी लिखेंगे 21 के बाद। हालांकि हमारा ऑप्शन आ चुका है 72 से कोई विकल्प स्टार्टिंग नहीं, सिवाय ऑप्शन ए के, सिवाय ऑप्शन ए के 72 के सिवा कोई स्टार्टिंग नहीं। तो 72 हमारा आंसर जो ऊपर आता है, तो वहां पर ऊपर 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1, तो ये 114, 41 एक बार में समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर 721। हम समझते हैं कि आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हुआ है, लेकिन अभी एक अगला प्रश्न लेंगे तो कंफर्म कर देंगे, क्योंकि ये भाग विधि है बच्चा, आसानी से समझ में नहीं आने वाली। देखते हैं अगला। लेकिन इससे आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। देखिए अब ये 82 81 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 82 81 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले 82 और 81 को पूरा लिख दिया। अब इधर से हम क्या करेंगे, इधर से पेयर दो दो के बनाएंगे, ये 81 का एक पेयर, ये 82 का एक पेयर। फिर ऊपर खींचेंगे एक लाइन, ऊपर खींचा एक लाइन, ठीक, ऊपर ये खींच दी लाइन। अब एक लाइन खींचते हैं ऐसे। इस 82 में कितने का स्क्वायर छुपा हुआ है आप बताएं। जितना हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर छिपा हुआ, 9 यहाँ पर लिखेंगे और 9 ऊपर भी लिखेंगे, ठीक, 9 ऊपर भी लिखेंगे, ठीक, ये हो गया 9। तो 9 नवा कितना होता है, इस 9 का गुणा करेंगे आपस में, 9 नवा 81 लिखेंगे यहाँ पर, 9 नवा 81। अब इसको घटा देंगे, ये बचेगा 1 केवल, यहाँ पर कट्टम, यहाँ पर 1। तो ये 9 जो यहाँ पर लिखा था, ये फिर से 9 हम इसमें जोड़ कर लिखेंगे। अब आप चाहे ये वाला 9 समझ लीजिए यहाँ पर उठकर आया है, या यही वाला 9 हमने अपनी मर्जी से जोड़ दिया है। जो संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी उसको यहाँ पर दोबारा में जोड़ा जाएगा उसका गुना होने के बाद, ठीक, ये बात समझ गए। ये हो गया, जब जोड़ेंगे 9 9 हो जाएगा कितना, 9 9 हो जाएगा 18, 9 9 हो जाएगा 18। यहाँ पर कट्टम के सिवा हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। अब अगला ये 81 जो है, इसको हम लोग फिर उतारेंगे यहाँ पर, 81 को उतारेंगे यहाँ पर, एक बचा हुआ 81 उतारेंगे तो हो जाएगा 181। अब बताएं हम यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या लिखे कि जिसका गुना करने पर इतना आ जाए। तो यहाँ पर 1 लिख दे, यहाँ पर भी 1, तो इस 1 का गुना 181 से करेंगे तो 181 ही आएगा। तो देखिए पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो 181 यहाँ पर जो साथियों आया, यहाँ पर जो आया, यहाँ पर जो ऊपर की ओर आया, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि यही 91 हो गया वर्गमूल। तो 91 हो गया वर्गमूल, ऑप्शन बी सही जवाब। आशा करते हैं अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये भाग विधि है साथियों, इतनी आसानी से नहीं समझ में आने वाली। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अब आ जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। देखिए 600 क्या कहता है, 625, 6000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,025 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए 60,025 लिखा मैंने यहाँ पर, 60,025 लिखा यहाँ पर, और इधर से हमने पेयर बनाने की कोशिश की जहां तक बन पाए। ये हुआ 5, ये हुआ डबल 2, ये 5 2 संख्या और ये 2 संख्या, बच गया कितना, बच गया 6। तो एक लाइन खींची मैंने, एक लाइन खींची, तो देखिए इसको यहां पर करते हैं, बीच में ज्यादा जगह मिलेगी, यहां पर करेंगे तो ज्यादा जगह मिल जाएगी हमको, 625, ठीक। इधर से 2 2 को पेयर बनाया तो बच गया 6, बचा कितना, 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया हमारे पास। ये हमने एक लाइन खींची ऊपर, ठीक, ऊपर लाइन खींची। अब इस 6 में कितने का स्क्वायर छुपा हुआ है
आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर छुपा हुआ है, तो 2 यहाँ पर भी लिखा, फिर इस 2 का इस 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इस 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। अब ये वाला 2 साथियों यहाँ पर लेकर आइए जोड़ने के लिए, यानी कि ये 2 फिर से यहाँ पर जुड़ता है, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो गया 2 2 4। अब देखिए साथियों ये जो अगली संख्याएं दो हैं, 2 डबल जीरो, इनको यहाँ पर हम उतारेंगे, ये बन जाएगा 200, ये बन जाएगा 200। अब यहाँ पर और यहाँ पर ये इस 4 के बाद में और इस 2 के बाद में हम कौन सी संख्या लिखें जिनका गुणा करने पर, अगर हम यहाँ एक लिखते हैं तो हमको यहाँ पर भी एक ही लिखना पड़ेगा। तो इस 41 का गुना 1 के साथ करना पड़ेगा, इस 41 का गुना 1 के साथ करना पड़ेगा, जो कि 200 से बहुत कम है। फिर दूसरा 42 लिखने की कोशिश करते हैं, 42 42 दूना 84, यह भी 200 से कम है। 43 लिखते हैं, 43 43 तिया 129, ये भी कम है। 44 लिखते हैं, 44 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते 44 हो जाएगा। 44 चौके साथियों 200 से कम होगा, चलो 45 लिख कर देख सकते हैं, मतलब 5 5 यहाँ पर लिखा तो हो गया 45, 5 यहाँ पर, तो 45 9 दूनी 18, ये साथियों 200 के ऊपर जाएगा, यानी कि 4 ही सही था, तो 4 ही सही था। अब इस 4 का गुना इस पूरे 44 के साथ होगा, 4 चौकू 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16, 16 1 17, ये 176 हुआ, 176 हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 7 गए बचे 2, और 2 में 1 में से 1 चला गया बच गया 0। आप कहेंगे ये 1 कहाँ था, हासिल लेकर हम गए हैं लास्ट में, ठीक। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ इस वाले 4 को यहाँ पर फिर से जोड़ा जाता है, ये पूरा बन जाएगा 4 और 8, यानी कि बन गया 48। कितना बन गया, अब हमारे पास ये बन गया 48, ठीक। अब इस अगला जो संख्या है ये 25, अगली दो संख्या इसको अब हम यहाँ पर उतारेंगे, ठीक। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अब हम यहाँ पर उतारेंगे, तो ये 25 मैंने लिख दिया, 25 मैंने क्या किया, लिख दिया। अब यदि हम यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। इस 481 ये पूरा क्या बन गया, 481 का गुना 1 से करना पड़ेगा, जो कि 1 आएगा, जो 2425 से कम है। अगर 2 लिखते हैं तो 800 होगा, 3 लिखते हैं तो 1200 कुछ होगा, 4 लिखते हैं तो 1600 कुछ होगा, और साथियों 5 लिखते हैं तो साथियों 2000 प्लस जाएगा, 6 लिखते हैं तो 2500 के ज्यादा जाएगा, क्योंकि 81 है, तो हमारे लिए 5 सबसे उचित है। 5 यहाँ पर लिखा और 5 हम यहाँ पर लिखे, 5 यहाँ पर। अब इस 5 का गुना, इस 5 का गुना साथियों इस 485 के साथ करते हैं, ठीक। 5 हम 25, 25 का 5, 25 का 5, यहाँ पर पूरा साथियों पहले 25 उतार, यहाँ 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 5 8 40, 40 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 चौके 20, 20 4 24 लिखा पूरा। ये साथियों पूरा हो जाएगा समाप्त, ये पूरा हो जाएगा समाप्त। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ऊपर देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 245। तो ये 245 क्या हुआ, इसका हुआ वर्गमूल, ऑप्शन सी में जो की है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब उम्मीद करते हैं कि आपको भाग विधि समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आई तो आप दोहरा कर देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगी। यदि उसके बाद भी नहीं आता है तो हमें कमेंट करें साथियों, हम इसका साथियों फिर से आपको सावधानी पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा 245। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 54, 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और 2, 3 गुणे 18 36, 18 ते 54, 3 गुणे 3 ये हो गया, 3 3 27, 27 दूना हो गया 54। इस 54 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, गुणा में है तो इसी के फॉर्मेट में गुणा कर देंगे,
अगला कलर कलर चेंज करें ताकि आपको, ये तो हो गया किसके बदले, ये हुआ √54 के बदले, ये हुआ √54 के बदले, वो गुना में है ही है। अब √6 के बदले देखिए यहां पर एक ही रूट में कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3, ठीक, इसको पूरा एक ही में कर दिया। यहां पर देखिए ये दो डबल पेयर बना, और ये डबल पेयर बना, और ये तीन डबल पेयर बना। वर्गमूल में यदि गुणनखंड है तो डबल के बदले एक लिखा जाता है, डबल के बदले क्या लिखा जाता है, इस जोड़े के बदले, इस 3 के जोड़े के बदले 1 3, ये वाला और ये लास्ट वाले 3 के बदले में गुणा करके 1 3, और इस डबल 2 के बदले में 1 2, कितना आ जाएगा, अब इनका गुणा कर दीजिए, किसका, 3 × 3 × 9, 3 3 9, 9 दूनी हो जाएगा 18। इसका साथियों 18 सही जवाब होगा, 18 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं साथियों। तो देखिए साथियों, आज की वीडियो में इतना है। इस टाइप से इतने प्रश्न तो बहुत से सभी ऐसे ही हैं, वर्गमूल द्वारा साथियों, उनका वर्ग भाग विधि से या किसी भी विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। आप जिस भी तरीके से करें तो वही बार बार पढ़ाने से क्या फायदा है साथियों, आपको हम सिखा तो दिए हैं। 41,616 का वर्गमूल बताएं साथियों। इसका उत्तर आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूं, कमेंट में इसका उत्तर देना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में साथियों। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और साथियों, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो इस चैप्टर का अगला टाइप साथियों हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, बात करें ग्रुप डी की तैयारी एकदम सभी विषयों की चैप्टर वाइज करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।